कहानी जो मनोरंजन के लिए कही जाए, समय पास करने के लिए कही जाए। कहानी कल्पित हो सकती है, झूठी हो सकती है, लेकिन कथा, कथा किसे कहते हैं? कथाह, कहां है इसकी था, जिसकी गहराई का अंत नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो कृष्ण कथा है। जगत में दो ही तत्व अनंत हैं जिसकी था कोई नहीं ले सकता, एक भगवान, दूसरी भगवत कथा। ये कभी पूर्ण होती नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। और यही सार है। अब व्यवहार में हमें बोलना भी पड़ता है, दूसरे की बात सुननी भी पड़ती है, लेकिन वास्तव में बोलना और सुनना सार्थक क्या है? जिस चर्चा में भगवत चर्चा, वही सार है। हरि कथा कथा और बाकी सब वृथा। अब बोलचाल के लिए, व्यवहार के लिए बोलो सुनो, लेकिन सार यही है, हरि कथा कथा और बाकी सब वृथा। गोपियों ने हमें दो ही बातें सिखाई हैं, सन्मुख में सेवा करो, अनवसर में गुणगान गाओ हरि कथा। और भ्रमण गीत में क्या कह दिया उद्धव जी से? क्या परदेसी की बातें कर रहे हो, छोड़ के चले गए। वो छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी कथा हम नहीं छोड़ सकते। वो नहीं हम छोड़ सकते। दुस्त्यज्य तत्कथार्था, कथा का छोड़ना असंभव है। कथा ही तो जीवन है। कथा भी छूट गई तो क्या बचेगा हमारे पास? क्यों? कथा के रूप में श्री कृष्ण गोपियों के साथ सदा विराज रहे। कथा में और कृष्ण में भेद ही नहीं है। अगर कथा रूप कृष्ण साथ में नहीं होते तो गोपियां जी नहीं पाती। उन्होंने कहा मथुरा में विराज रहे हो, विराजे रहो, तुम्हारा कथा स्वरूप जो है वो तो हमारे पास है। ये कथा का स्वरूप। कथा और कृष्ण एक तत्व है, दोनों की राशि एक ही है। तब कथामृतं सप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं तव कथामृतं सप्त जीवनं श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा। ये वो कथा है जिसके लिए श्री महाप्रभु जी के सेवक श्री दिनकर दास जी बाटी सेक रहे हैं और दाल धरी है अंगारों पे, और एक वैष्णव निकले, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। महाप्रभु जी कैसे विराज रहे हैं? बोले पोथी खोली है, कथा प्रारंभ हुए वाली। अरे कथा प्रारंभ होने, अब क्या करें? चटपटी लगी कथा सुनने की, चरणामृत पधरायो, कच्ची दाल और कच्ची बाटी, बस प्रसाद लेके भाजी। महाप्रभु जी ने सुना तो क्या क्या की, दिनकर दास तेरो कथा में ऐसा अनुराग है, कल से तू ठाकुर जी भोग धर के, भोग सराय के प्रसाद लेके आइयो, तू आवेगो तब हम कथा प्रारंभ करेंगे, कल से तू हमारी कथा को मुख्य श्रोता। एक बार कुम्मन दास जी ने कुछ विनती करी, कृपानाथ कछु मारक को सिद्धांत सुनाओ, तो बलवाधीश जी का हृदय भर आया। क्या क्या की? कुमना आज तुम सरीखे वैष्णव पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, और हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। कल तो ऐसा कठिन समय आ जाएगा, लोगों की कथा में, चर्चा में रुचि नहीं रहेगी, ना प्रश्न करने वाले मिलेंगे, ना समाधान करने। कृष्ण कथा के संबंध में पूछने वाला ही दुर्लभ है, समाधान तो आगे की। और श्री विठलनाथ जी
रोज सोदनी कथा सुनाते, वैष्णव आके बैठ जाते, और वो मुस्लिम वैष्णव अली खान पीरजादी पीछे बैठते, और जब वो आके बैठे तो श्री गोसाई जी वचनामृत प्रारंभ करें। 1 महीना हो गया, जब तक ये नहीं आवे गोसाई जी वचनामृत प्रारंभ ही नहीं करें। सब श्रोता बैठे उनको बुखार बिंद दर्शन करते रहे। एक दिन क्या हुआ, एक वैष्णव खड़े हुए और विनती करी, कृपानाथ अपराध क्षमा करियो, हम सब आए के बैठ जाएं, 1 घंटा तक आपको मुखार बिंद निहारते रहे कि अब वचनामृत शुरू होए, और जब ये अली खान पीरजादी आए के बैठे तब आप कथा प्रारंभ करो। ऐसी कहा बात है कृपानाथ, हमका श्रोता ना है आप। तो गोसाई जी ने आज्ञा करी, तो हमारी कथा के श्रोता हो? कृपानाथ रोज सुनते हैं। अच्छा, तो खड़े हो जाओ, बताओ कल कौन सा प्रसंग था? अब थोड़ा बहुत जो याद था सुना दिया। उसके पहले कौन सी कथा सुनाई? जैसे वो प्रसंग था उसके पहले, अब तो भूल गए। सामने बैठे थे, उनसे कहा तुम ही तो रोज आते हो ना, सुनाओ ना कौन सा प्रसंग था। उससे पूछा, वो भैया उस दिन कौन सा प्रसंग था? वो भी भूल गया। वो उससे पूछ रहा है। तब श्री विठलनाथ जी आज्ञा किए, पीरजादी खड़ी हो जाओ। खड़ी हो गई। हमने जिस दिन से वचनामृत प्रारंभ किया, 1 महीना हो गया, पहले दिन से सुना। और जब पीरजादी खड़ी होकर बोलने लगी, सब वैष्णव चकित हो गए। एक एक शब्द, एक एक अक्षर ऐसा निकल रहा है मुंह से मानो विठलनाथ जी बोल रहे हैं, साक्षात आवाज पीरजादी की, और एक एक शब्द, एक एक वाक्य विठलनाथ जी, सारा प्रभाव बोलती चली। पीरजादी बैठ जा। तो श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, बताओ हमारी कथा के तुम श्रोता हो कि ये श्रोता है? सब बोले जय जय, हम तो श्रोता हैं, काय के श्रोता है, श्रोता तो यही है। जितनी ज्यादा आसक्ति होगी कथा में, ये सीधी उतर जाती है। ये 3 जो इंद्रियां हैं ना, 3 इंद्रियां, कान, नेत्र और रसना। देखो, नेत्र से भी हम जी भर के दर्शन नहीं कर सकते, ये पलक के ढक्कन है। और रसना से भी ऊपर ढक्कन लग जाता है महाराज, और रसना को तो 2-2 काम करने पड़ते। इसको 2 काम सौंपे ठाकुर जी ने, प्रसाद का भी स्वाद लेती है और बोलती भी है। और ये कोई ढक्कन नहीं कानों पे। क्यों? देखते देखते अघा सकते हैं, एक तक आप दृष्टि 4 घंटे नहीं जमा सकते। बोलते बोलते भी थक सकते हो, लेकिन ये कान, पीछे कोई चर्चा चल रही हो ना अपनी, अरे भाई पहुंच जा, मेरी बात हो रही है, तो कितनी बड़ाई हो रही है। मैं बात काम ही ऐसा करता हूं कि मेरी बड़ाई जगह जगह होती है। और कहीं कान में ऐसा सुना कि बुराई हो रही, सो ही पहुंचे कमर कस के, कैसे बोला है? इनमें चौंटने की सामर्थ्य भरी हुई है। यूं नहीं कहा कि दीवालों के आंख होती है, दीवालों की जीभ होती है। क्या कहते हैं? दीवालों के भी ये। तो इस इंद्री का जिसने सदुपयोग कर लिया, कान को कथा से जोड़ दिया, वो कृतार्थ है, वो कृतार्थ है, वो कृतार्थ। कर्णेंद्रिय को कथा में लगा दीजिए। जब कान के द्वार से कथा प्रविष्ट होती है ना, तो नेत्र उसी का चिंतन कर, उसी का दर्शन होता है। ये रसना उसी का गुणगान स्वतः ही गाने लग जाती है। कथा में पहले आप ढोल पद सुनते हो कान से, और उसके बाद जीभ से गाते हो, ताली बजाते हो। इसलिए सबसे ज्यादा जीव को पोषण देने वाली कथा है। इसलिए नवदा भक्ति में पहली सीढ़ी किसको माना? श्रवण। और श्रवण कैसे होता है? श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन रसना से, ये दूसरे नंबर पे। स्मरण ये मन से होता है। अर्चन पाद सेवन ये हाथ से, दर्शन नेत्रों से, प्रथम श्रवण होना चाहिए। बोलिए गिरिराज धरण की। सात कोष में विराजमान श्री गिरिराज जी स्वरूपात्मक हैं। देखिए, पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है,
जहां भगवान ने गिरिराज जी को अन्नकूट सामग्री अरोगाई, ये मुखार बिंद है। जहां शिखर पर श्रीनाथ जी का मंदिर है, ये गिरिराज जी का मस्तक है। मानसी गंगा नेत्र है, चंद्र सरोवर नासिका है, गोविंद कुंड अधर है, कृष्ण कुंड जिह्वा है, राधा कृष्ण कुंड तल सरोवर कपोल है, कुसुम सरोवर कर्ण है, बाजनी शिला ग्रीवा है, कदम खंडी